बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं: लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी, आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी एंड इंटेंशनली बेस्ड कम्युनिटी। तो चलिए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी। लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल who come together based on where they live. This could be as small as neighborhood, a town, a city, or even as big as a whole country or entire planet. For example, think about your neighborhood where you live. All the people living there form a location based community. अब लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी में ऐसा होता है कि द ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनके सेम बिलीव्स हो, कल्चर्स हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक ज़मीन में सब इकट्ठे मिलजुल के रहते हों, तो वो उनकी एक लोकेशन बन जाती है। इसको कहते हैं लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी। ये लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी इतनी छोटी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेबरहुड हो, आपका जो सारे नेबर हैं उन सब के बिलीव्स आपस में मिलते हैं, उनकी सोचें, आइडियाज़ मिलते हैं, तो वो सब एक कम्युनिटी बनाते हैं। एक टाउन में रहने वाले लोगों को भी लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी कह सकते हैं, सिटी में रहने वाले लोगों को भी कह सकते हैं, और इवन हम इस होल कंट्री को भी लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी कह सकते हैं। जिनके आपस में बिलीव्स मिलते हों, आइडियाज़ वगैरह मिलते हों, तो हम उनको कम्युनिटी कह सकते हैं। मतलब कि ये लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी वहाँ पर होती है, एक कॉमन जोग्राफिकल जो एरिया होता है, जो एक ही कॉमन जोग्राफी पे सब रहते हैं, उसको लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी। आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी और ग्रुप्स ऑफ पीपल who come together based on shared identities or interest. This could be a group of friend people from the same culture or those who share the same beliefs or needs. For example, a group of friends who share a love for a particular hobby like gaming can form an identity-based community. Another example could be a community of people who share the same cultural background or religious belief coming together to celebrate festivals or events. अब आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी में ये कहा जा रहा है कि इस कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गैदर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड आइडेंटिटीज़ और इंटरेस्ट। जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम उनके मकसद होते हैं, वही लोग आपस में मिलते जुलते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिहाइश एक ही टेरिटरी में हो, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में हो। आप अपने इंटरेस्ट की बिना पर भी एक दूसरे के करीब आते हैं और गैदर होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जिनका सेम कल्चर हो, सेम बिलीव्स हो, तो वो अपने सेम बिलीव्स और कल्चर की वजह से गैदर होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल आप ले लें कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो एक पर्टिकुलर हॉबी उनको पसंद है, वो अपनी हॉबी को फुलफ़िल करने के लिए सब इकट्ठे होते हैं, तो ये भी एक किस्म की कम्युनिटी बन जाती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग होते हैं, वो कल्चरल डे पे, फेस्टिवल्स में सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक कम्युनिटी बन जाते हैं। ऑल्दो उनके जो रिहाइश है वो सेम टेरिटरी पे नहीं है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं, लेकिन अपने कल्चर की बेस पे, अपनी आइडेंटिटीज़ के बेस पर सब इकट्ठे होते हैं, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पर्पस। दिस कुड बी समथिंग इनफॉर्मल लाइक अ फैमिली नेटवर्क और मोर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ business or professional association. For example, a family working together to run a small business is an organizationally based community. Similarly, a group of professionals in the same field forming an association to collaborate and support each other is another example of an organizationally based community. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों की गैदरिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो गैदर हुए हों एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, किसी स्ट्रक्चर की वजह से वो सब इकट्ठे हुए हों और अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए किसी मकसद की वजह से वो सब इकट्ठे हुए हों। ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है। जैसे
अगर हम इसको इनफॉर्मल ले लें तो किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जो ग्रुप ऑफ फैमिली आ जाते हैं किसी बिज़नेस को रन करने के लिए, मतलब कि सारे फैमिली एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि फ़लाँ बंदे का ये काम है, फ़लाँ बंदे का ये काम है, और सब इकट्ठे हो जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फैमिली वाले, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि आप टीचर्स ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब टीचर्स हो जाते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, एक स्ट्रक्चर की वजह से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोगों की गैदरिंग, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड कम्युनिटी। एक अगर आप स्कूल को ले लें तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं एक इंस्टीट्यूशन की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। बाकी आप एनजीओज़ को देख लें तो एनजीओज़ में भी प्रोफेशनल्स लोग वहाँ पर होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं एक स्ट्रक्चर की वजह से, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनली इंस्टीट्यूशनली बेस्ड कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटेंशनल कम्युनिटी। इंटेंशनल कम्युनिटी इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री प्रीवियस टाइप्स। दीज आर हाईली कोहेसिव रेजिडेंशियल कम्युनिटीज विद अ कॉमन सोशल और स्पिरिचुअल पर्पस रेंजिंग फ्रॉम मोनेस्ट्रीज एंड आश्रम्स टू मॉडर्न इको विलेजेस एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। अब ये इंटेंशनल कम्युनिटीज़ को हम ट्रू कम्युनिटी भी कह सकते हैं, जहाँ पर हर किस्म का जो सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, और ये एक कोहेसिव रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। कोहेसिव रेजिडेंशियल कम्युनिटी का मतलब जहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर आपस में लोगों में कोऑपरेशन हो, जैसे नेबर्स के आपस में कोऑपरेशन हो जाती है, तो इस कम्युनिटी में कोऑपरेशन होती है। और यहाँ पर इस कम्युनिटी में, इंटेंशनल कम्युनिटी में, कॉमन सोशल और स्पिरिचुअल पर्पसेस होते हैं, मतलब कि लोगों की कॉमन सोशल इंटरेक्शन होते हैं और कॉमन स्पिरिचुअल पर्पसेस होते हैं। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि कॉमन रिलीजियंस के लोग जो हैं वो आपस में रहते हैं और उनमें कोऑपरेशन वगैरह डेवलप होती है। रेंजिंग फ्रॉम मोनेस्ट्रीज एंड आश्रम्स टू मॉडर्न इको विलेजेस एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, मतलब कि मोनेस्ट्रीज़ और आश्रम्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। मोनेस्ट्रीज़ वो होते हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और आश्रम भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो सेल्फ डिस्कवरी भी करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न इको विलेजेस वो एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोसाइटी में जो बहुत ज़रूरी होता है रिन्यूएबल हो जाता है, वाटर ड्रेनेज वगैरह हो जाते हैं, सारा जितना भी सोसाइटी का सिस्टम होता है उसको अच्छे तरीके से, फेवरेबल तरीके से रन करने के लिए मॉडर्न इको विलेजेस होते हैं। तो ये सारा इंटेंशनल कम्युनिटी, मतलब ट्रू कम्युनिटी में ये सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये था आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।